अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हयात इंसानी में दुख सुख आते ही रहते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। हमारी जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया जब भाई तालीम छोड़कर मुलाजमत करने के बारे में सोचने लगे। वाले साहब बूढ़े थे, सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो अचानक बीमार पड़ गए। दुकानदारी से जो कलील आमदनी होती थी उसी से गुजारा चल रहा था। बीमारी की वजह से अब्बा अब सारा दिन दुकान पर न बैठ सकते थे। जिस रोज अफाका होता दुकान खोल लेते, 2-4 घंटे बैठते, शाम से कुछ पहले बंद करके बिस्तर पर रहते हुए बिस्तर से ही लग गए। उधर दुकानदारी तो मुस्तकिल वक्त देने से ही होती है, वरना गाहक किसी और दुकान का रुख कर जाते हैं और गाहकी का रिश्ता टूट फूट जाता है। अब्बा को कारोबार के बंद करने का बहुत दुख था। उन्होंने किराना की व्यापारी में बहुत मेहनत की थी। जब घर की गाड़ी धचके खाने लगी, 3 की बजाय चूल्हा भी 2 वक्त जलता। फिर भी अब्बा ने नईम को समझाया कि जूं तू ये वक्त कट जाए, मगर तुम तालीम ना छोड़ो, हम तंगी सह लेंगे। इंसान एक वक्त की रोटी खाकर भी जिंदा रह जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बीमारी के अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी ये कि इंसान अपने प्यारे को आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। तभी भाई ने बड़ी तगोदाव के बाद ऐसी नौकरी तलाश कर ली कि सुबह कॉलेज और रात को मुलाजमत करते तो फिर से घर का गुजारा चलने लगा। मेहनत से मेरे भाई की सेहत पर असर पड़ने लगा। जो बाप का इकलौता बेटा हो और कभी जिंदगी में कबले अजीम मुशक्कत की चक्की का हत्था ना फेरा हो, उसके लिए दुगनी मेहनत एक मुश्किल कम से कम ना थी। नईम जल्द हालात से घबरा गया। कहता, आपा जी करता है कहीं निकल जाऊं, जिंदगी एक खटारा मशीन लगने लगी है। मैं नईम को तसल्ली देती, भाई हिम्मत ना हारो, तालीम के ये चंद साल गुजर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कभी कभी छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ सैरो तफरीह को चले जाया करो। सैरो तफरीह पैसे के बगैर नहीं होती। दोस्त 4 रुपए खर्च करेंगे तो 2 रुपए मुझको भी उन पर खर्च करना पड़ेंगे। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। ऐसा करो कि खाला सफिया के पास चले जाया करो। मेरी ये एक ही खाला थीं जो खासी अमीर थीं। अम्मी भी कभी वहां चली जाती तो मैं भी साथ हो लेती। वो आओ भगत करती, कुछ दुख सुख उनके साथ बांट लेने से जी शादाब हो जाता। नईम भाई को उनके घर जाना भी ग्रां होता कि वहां जाकर उनके बच्चों के दरमियान उनको एहसास महरूमी सताने लगता था। बार बार मेरे कहने से एक दिन वो खाला के यहाँ जाने को तैयार हो गए। मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं फ़ायज़ा से मिल लूँगी। इतवार के रोज़ हम बहन भाई खाला सफ़िया के घर चले गए। खाला ने इज़्ज़त से बैठाया, खातिर मदारत की। हमने घर के तने हुए माहौल से निकलकर खुद को खुशगवार माहौल में पाया। इतने में स्कूल से खाला की छोटी बेटी लुबना आ गई। लुबना अपनी माँ की लाडली थी। उस वक्त वो अपने स्कूल के फंक्शन से आई थी, खूबसूरत लिबास में मलबूस, बनी ठनी हुई। मुझको सफ़िया के साथ बातों में मशगूल पाकर उसने नईम भाई की तरफ रुख कर लिया। बोली, नईम भाई, आप हमारे घर बहुत दिनों बाद आए हो, खैर तो है? हाँ, खैर है, खुदा का शुक्र है। खाला से मिलने चला आया। बोली, भाई का जवाब सुनकर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। क्या देख रही हो मुझ में इस कदर गौर से? ये देख रही हूं कि तुम हर बार ऐसे ही कपड़ों में आते हो। क्या तुम्हारे पास बस यही एक जोड़ा है और कपड़े नहीं है? अगर ऐसी बात है तो कहो, 1-2 नए जोड़े मैं ही तुमको बनवा दूं। किस खुशी में? भाई ने कहा। अरे भाई, मेरे सर के सदके पहन लेना। उसके ये तौहीन आमेज अल्फाज सुनकर नईम भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे कहा, मैं जा रहा हूं मलिहा, तुमने चलना है तो चलो, वरना बाद में खुद आ जाना। खाला रोकती रह गई, मगर नईम ना रुका और आनन फानन उनके घर से निकल गया। वो तो गया था अपनी तबीयत को हल्का फुल्का करने, और वहां जाकर दिल पर मनो बोझ और बढ़ गया। अम्मी और बड़ी बाजी शाम को खाला के घर जाकर मुझको लेने आई। वापसी पर नईम को ही बुरा भला कहा कि तुमको खाला रोकती रह गई और तुम फौरन ही उनके घर से निकल आए। क्यों तुमने खाला से इतनी बदतमीजी की? उनका कहना ना सुना और घर आ गए। क्या घर भागा जा रहा था? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि उनकी साहबजादी लुबना ने कैसी बातें कही मुझसे? उसने तो मजाक किया था तुमसे। मैट्रिक की लड़कियां होती ही ऐसी लाभ वाली हैं। तुम्हारी खाला तुमको दामाद बनाने का सोच रही हैं और तुम हो कि उनको खफा करके आ गए। बाजी ने इंकशाफ किया, पगले लड़के,
अगर उन्होंने तुमको दामाद बना लिया, तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। खामखा जरा सी बात पर गुस्सा कर रहे हो। मुझको नहीं खुलवानी अपनी किस्मत। ऐसी बदतमीज लड़की के साथ किस्मत खुलेगी या कि फूट जाएगी। नईम का गुस्सा दो चंद हो गया। मेरे भाई का कहना सही था। अम्मी को मैंने समझाया, उनका हमारा मेल नहीं है, ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा हुआ भी तो क्या लुबना हमारा घर आबाद कर सकेगी? हमारे घर की गुर्बत में तो उसका सांस लेना भी दुश्वार होगा। यहां वो कब रहेगी? नईम को तो वो घर दामाद बना लेंगे। बाजी, कैसी बातें करती हो? भैया क्यों होने लगे घर दामाद? क्या आप उनका मिजाज जानती नहीं? और क्यों बने वो उनके घर दामाद, जबकि ये हमारा इकलौता भाई है? माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा छोड़ जाए तो उनकी कौन सी राह है? मैंने बाजी को कायल करने की कोशिश की ताकि ये बढ़ चढ़कर अपने भाई का रिश्ता लुबना से जोड़ने की कोशिश से बाज रहें। अम्मी कहने लगी, बेटी, दरअसल आजकल शरीफ लड़कों का मिलना मुश्किल है। खाला नईम के बारे सोच रही हैं। पैसे की उनको कमी नहीं है, नेक दामाद चाहिए बस। वो तो बेटी को इतना देने का सोच रही हैं कि फिर उन दोनों को किसी शय की जरूरत ही ना रहेगी। मैं अम्मी से बहस न करना चाहती थी, सो खामोश हो गई। चंद रोज गुजरे कि एक रोज हमारे घर में धमाका हो गया। हम हैरान कि ये अब्बू को क्या हो गया है, आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं। तभी उन्होंने नईम को बुलाकर पूछा, ये बताओ मुझे कि तुम इतनी गलत जगह क्यों गए थे कि जहां शरीफ लोग नहीं जाते? वालिद की बात सुनकर अम्मी और हम सारी बहनों को सांप सूंघ गया। गुर्बत, इस पर वो बाजार, तुझ पर खुदा की मार। अब्बा, मैं नहीं गया, मैं गलत जगहों पर नहीं जाता। वालिद साहब को यकीन न आया मगर खामोश हो रहे। नईम भाई ने सही नहीं कहा था। उनकी पेशानी पर पसीना आ गया था, जिससे जाहिर होता था कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन किस बेटे को हौसला होगा कि बाप के सामने ऐसी बात के बारे में सच बोले? नईम सही बात बता भी देता तो अब्बा कब यकीन करने वाले थे? सही बात तो बाद में पता चली। दरअसल नईम के एक उस्ताद की बूढ़ी फूफी दमे और सांस की मरीजा थी। किसी ने कहा कि चने के बराबर अफ्यून खिलाने से खांसी और दमा की बीमारी में अफाका होगा। बस बतौर दवा उनको कुछ दिनों खिलाई जाती रही, जिससे गुनूदगी हो जाती और वो सो जाती। लेकिन घर वालों को ये अंदाज़ा ना था कि उनको इस नशे की ऐसी लत लग जाएगी कि बगैर अफ्यून लिए फिर उनकी जान पर बन आएगी। उस्ताद साहब अपनी इस फूफी से बहुत प्यार करते थे कि उसी खातून ने उनको बचपन में पाला था। अब जो वो नशे की तलब में माही बेआब की तरह तड़पी, उनको तकलीफ उस्ताद से देखी ना जाती थी। ये चीज़ बाजार में तो आसानी से मिलती न थी और अफ्यून का नशा इतना बुरा था कि ना मिलने पर दम घुटने लगता था। एक उस बाजार की औरत से उस्ताद की कभी जान पहचान रही थी, सो उसी उधेड़ उम्र से ये अफ्यून की गोली मंगवाते और बदले में ये औरत उनसे मैनोशी के वास्ते एक बोतल ले लेती थी। चूंकि शराब तो मिल ही जाती थी, लिहाजा ये एक बोतल उसको इनायत करके और एक गोली अपनी फूफी के लिए हासिल करते। अब मसला ये था, चूंकि तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे, लिहाजा खुद उस जगह जाने से घबराते कि अगर किसी ने देख लिया तो इज्जत के साथ नौकरी के जाने का भी खतरा था। उनको बेशुमार लोग माए उनके शागिर्दों के जानते थे, लिहाजा उन्होंने सीधे सादे अपने शागिर्द यानी मेरे भाई नईम को एक ज़रूरतमंद लड़का जानकर ये काम उसको सौंपा और कहा, अगर तुम रोज़ वहाँ जाकर जहाँ मैं तुमको भेजूँ एक औरत से डिबिया में दवा ला दिया करो तो मैं न सिर्फ तुम्हारी फीस माफ़ करा दूंगा बल्कि तुमको पढ़ने में भी मदद दूंगा। नईम बेचारा गुर्बत के हाथों मजबूर था, लिहाजा उस्ताद के इस गलत काम का बेड़ा उठा लिया। वो नहीं समझ सका कि मंशियात खाद चने बराबर हो, उसको लाना ले जाना जुर्म है। लुबना का एक चचाजाद महरोज, एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा, दौलत लुटाने और तमाशबीनी को चंद ओबाश दोस्तों के हमरा इसी रुसवाए ज़माना जगह जाया करता था, जहां उस्ताद की खातिर दवा की डिबिया लेने को, जिसमें अफ्यून की गोली होती, नईम भी जाया करता था। लिहाजा महरोज ने कई बार नईम को इस बदनामे ज़माना मोहल्ले में आते जाते देखा था। उसने खाला को बताया कि आपका भांजा गलत राह पर लग गया है, कहीं इसके साथ बेटी का रिश्ता न कर देना। महरोज को रिश्ते की भनक पड़ चुकी थी, वो खुद लुबना से शादी का ख्वाह था। उसने मेरे भाई के बारे मालूमात खाला यानी मेरी ताई को दी और खाला ने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा, किसी को गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा बाजारे हुसन नहीं जा सकता, ये नामुमकिन बात है, और वो भी इतनी कम उम्री में। बहरहाल अम्मी ने बेटे से पूछा तो भाई ने इनकार किया,
जिस पर वो खामोश हो रही। खालू खामोश ना रह सके। उन्होंने वालिद साहब के ये बात गोश गुजार कर दी। वो तो पहले ही बीमार थे, उनकी हालत गैर हो गई। अब नईम से बाज पुरस लाजम थी। उसने साफ इनकार किया। तब बब्बा ने खालू को बुलाकर कहा कि मियाँ, तुमको गलत किसी ने कहा है। मेरा बेटा वहां कभी नहीं गया है, ये किसी दुश्मन ने उड़ाई है। खालू बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या? यकीन नहीं आता तो आंखों से देख लो। ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। वो अब्बा को अपनी कार में अपने साथ ले गए और वहां उन्होंने अपनी आंखों से बेटे को उस औरत के घर से निकलते देखा जो अपनी नाम नेहाद बेटियों का हुस्न बेचती थी। वालिद से बर्दाश्त ना हो सका और नईम को वहीं धर लिया। उस वक्त नईम के पास सफाई पेश करने का कोई मौका ना था। कार में बिठाकर नईम को घर तो ले आए। आते ही उस पर जूतों की बारिश कर दी। वो बेटे की कोई बात सुनना ही ना चाहते थे। आंखों देखी काफी थी। अब्बा चिल्ला ना सकते थे, फिर भी चिल्ला रहे थे। और अम्मी रोते हुए कह रही थीं, पेट भर रोटी नहीं, ऊपर से साहबजादे के ये लक्षण। अम्मी अब्बा ने भैया से तर्के कलाम किया और हर ताल्लुक भी खत्म कर लिया। उनके इस रवैये से नईम का दम घुटने लगा। जो ही वो घर में कदम रखता, उसको देखकर सभी की सूरतों पर मातम सी सोगवारी फैल जाती। उसने सारी बात अपने उस्ताद को बता दी। उस्ताद भी इंसान होते हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी ख़ता उनकी शख्सियत पर दाग लगा देती है। उनको भी अपने शागिर्द पर आई उस्ताद के बारे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो अब्बा जान के पास आए, माफ़ी तलब की और असल वजह अफ्यून मंगवाने की बयान की। उन्होंने कहा, आपका लड़का बेकसूर है, मुजरम मैं हूं, जो चाहे मुझको सजा दें। वालिद ने नईम से बातचीत तो शुरू कर दी, मगर अब वो बहुत रंजीदा रहने लगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर नईम के खालू और खाला उसको अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देते तो मैं उसकी एक अच्छे घराने में शादी करवा दूंगा। वालिद बेटे का सेहरा देखना चाहते थे। प्रोफेसर साहब ने उनको बावर करा दिया कि उनके जानने वाले खुशहाल मगर नेक लोग हैं और उनको जहेज का भी लालच नहीं है। वालदैन उनकी बातों में आ गए। लड़की देखने उनके साथ चले गए। लड़की खूबसूरत थी, घराना भी खुशहाल था। वालदैन ने नईम के लिए ये रिश्ता कबूल कर लिया। इम्तिहान ख़त्म हो गए तो नईम भाई की शादी उस लड़की महजबी से हो गई। कुछ दिन अच्छे गुजरे। बाद में लड़की ने भाई से तकाजा करना शुरू कर दिया कि मेरे वालदैन की औलादे नरीना नहीं है। उस्ताद साहब ने कहा था कि शादी के बाद तुम मेरे मैके चलकर रहोगे, लिहाजा अब हम अपने वालदैन के पास चलकर रहते हैं। भैया ने घर दामाद बनने से इनकार कर दिया तो उनकी बेगम रूठकर मैके चली गई। लाख मनाने पर भी ना मानी। उन्होंने वहां ही बेटी को जन्म दिया। जब बेटी की पैदाइश की खबर मिली, नईम भाई ना रह सके और बीवी के मैके चले गए और उसके बाद वो लौटकर वापस घर ना आए। खुदा जाने उन लोगों ने उन पर कैसा जादू किया कि उन्हीं के हो रहे। अपने माँ बाप और 3 बिन ब्याही बहनों को भी तन्हा छोड़ दिया। अम्मी मुझसे कहती, इनसे तेरी खाला का रिश्ता क्या बुरा था? वो लोग भी तो नईम को घर दामाद बनाकर रखना चाहते थे, तभी मैं उनको छोड़ उधर को भागी थी। मुझे क्या खबर थी कि ये भी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेंगे। पता होता तो अपनी बहन से ही नाता जोड़ लेती, मगर अब क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अब्बा ने उस्ताद साहब से जाकर फरियाद की। वो लाताल्लुक बन गए। कहने लगे, मैंने तो नईम और आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचा था। अगर आपका बेटा ससुराल जाकर उनका हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो आपके अपने बेटे का है। किस्सा मुख्तसर। आखिर ये हुआ कि हमने खाला का दामन छोड़कर अपने भाई को खो दिया। कबल इस वक्त लुबना को बुरा जाना, हालांकि उस वक्त वो सिर्फ 14-15 की कमसिन लड़की थी। बाद में जब बाशऊर हो गई तो बहुत अच्छी, बाअदब और प्यार करने वाली लड़की साबित हुई। वो मुझसे कहती कि तुम्हारे भाई को मैं दिल से पसंद करती थी, उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझको नहीं समझा और जब नईम की शादी और जगह हो गई, मेरा दिल टूट गया। मैंने तब शादी न करने का तहैया कर लिया। सब रिश्ते ठुकराकर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। खुद को पढ़ाई में गुम कर लिया। अहद किया कि पसंद का जीवन साथी ना मिला तो डॉक्टर बनकर जिंदगी को कामरानी से हमकिनार करूंगी। खूब मेहनत की और डॉक्टर बन गई। लुबना आज भी हमसे प्यार से मिलती है। शायद उसको उसका आइडियल नहीं मिला। अब तक भी उसने शादी नहीं की, लेकिन वो एक कामयाब डॉक्टर है। अपने पेशे में माहिर समझी जाती है। खूब कमाया है जिंदगी में, किसी शय की कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो बस यही है कि उसने शादी नहीं की और घर नहीं बसाया है।
जब किसी जोड़े को अपने बच्चों के हमरा हंसते मुस्कुराते देखती है तो उदास हो जाती है। तब अपने दुख पर मरहम रखने को फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या हुआ कि मेरा घर बच्चों से खाली है, वार्ड के सारे बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं। बेशक वो एक बहुत अच्छी बात कहकर अपनी महरूमी के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करती है, मगर मैं सोचती हूँ औरत चाहे जितनी कामयाबी की मंजिलों को तय कर ले, वो रहती तो औरत ही है। घर बार शौहर और बच्चों के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी ही रहती है, जिसका अफसोस वक्त गुजरने के बाद जरूर होता है। दोस्तों, आपके ख्याल में लुबना ने शादी ना करके सही किया या नहीं? अपनी राय जरूर दें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।